नमस्कार। वृश्चिक राशि पर नया समाचार, नई सूचना और वृश्चिक राशि पर इस समय शनि का पाया कौन सा चल रहा है। बहुत हमारे दर्शक इस बात पर बहुत दिनों से आग्रह कर रहे थे कि वृश्चिक राशि पर चर्चा की जाए। वृश्चिक राशि चूंकि एक इतनी इमोशनल और भावुक राशि है, इसके जातकों को निराश और नाराज करना हमारे बस का नहीं है। तो क्यों ना उनकी शांति और तसल्ली और उनकी प्रसन्नता के लिए इस बात को हम विचार करें। हमारे जितने भी किसान भाई, जवान और सेना के पदाधिकारी के साथ साथ जितने उद्योगपति, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, ब्यूरोक्रेट्स और टेक्नोक्रेट्स, अच्छे ज्ञानी, विज्ञानी तथा फिल्मों के नेता एवं अभिनेताओं के साथ साथ टीवी चैनल्स और पत्रकार, सभी भाइयों को, क्योंकि उनके आग्रह पर ये सब बड़ी खोज करने के बाद, अध्ययन करने के बाद पाया विचार करने का निर्णय लिया है हमने। तो वृश्चिक राशि के सभी जातक बड़े कॉन्फिडेंस के साथ इस बात को सुनेंगे। अब मैं शुरू करता हूं इस बात को कि 17 जनवरी 2023 जिस समय शनि का पदार्पण मकर से कुंभ राशि में होता है, आप देखिए उस समय के पंचांग को अध्ययन करते समय आप देखेंगे उस समय विशाखा नक्षत्र का चतुर्थ चरण था और चंद्रमा विशाखा नक्षत्र में प्रवेश किया। विशाखा नक्षत्र क्या है? वृश्चिक राशि का 9 चरण होते हैं, तो पहला चरण है ये। खैर, तो जब हम इस बात को देखते हैं कि शनि का प्रवेश वृश्चिक राशि के चंद्रमा पर हुआ, लेकिन शनि कुंभ राशि में प्रवेश किया, तो शनि का मकर से कुंभ में जाने का जो कार्यकाल है, समय है, वो है वृश्चिक राशि का चंद्रमा। हम बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि की, तो क्या हुआ, इसके पाया, शनि का जो पाया है, इनका निर्धारण अलग अलग किया गया है। देखिए 1, 5, 9 अलग, 4, 8, 12 अलग, किसी में लोहे का पाया होता है, किसी में तांबे का, रजत का, चांदी का। अब यहां स्वर्ण पाया मिला किसको? वृश्चिक राशि को। और ऐसी स्थिति में जब शनि का पाया स्वर्ण पाया है वृश्चिक राशि के लिए, तो इसके फल आप जानिए, उसके बाद हम ढैया की बात करेंगे। बहुत सारे लोगों को ये संदेह और शक और ये समझ बैठते हैं कि शायद शनि की ढैया और पाया एक ही चीज है। नहीं, इसका सरोकार नहीं है, इसका गणित अलग है, मैथमेटिक्स अलग है, स्वभाव, प्रभाव, लक्षण अलग हैं। शनि की ढैया आपको मकान, जमीन, सवारी, प्रॉपर्टी, पैसा, जायदाद, चल अचल संपदा भी देती है, लेकिन स्वर्ण का जो पाया है वृश्चिक को क्या दे रहा है, उसका प्रतिफल जानिए। प्रतिफल यह है, जब जब स्वर्ण का पाया शास्त्रों के अनुसार किसी राशि पर होता है, तो संघर्षपूर्ण जीवन, व्यवसाय को लेकर भी, और परिस्थिति ऐसी बन जाती है, विषम परिस्थिति, कि संघर्ष करना पड़ता है, स्ट्रगल बार बार। साथ ही साथ पारिवारिक एवं व्यवसायिक चुनौतियां, उलझने उसके सामने खड़ी रहती हैं। साथ साथ इनकम हाउस, यानी कि पैसा कैसे आए, पैसे की चिंता, पैसा मुझे कैसे कमाना है, इस बात की चिंता बनी रहती है। और ये परफॉर्मेंस जरूरी नहीं है, ये चिंता छोटे से छोटे गरीब की जो मजदूरी करता उसको भी रहती है, और बड़ा उद्योगपति हो जिसको कई हजार करोड़ रुपया रोज की आमदनी है, चिंता उसको भी रहती है।
उसको इस बात का डर रहता है कि मैं आगे और ज्यादा कैसे बढ़ाऊं अपने व्यवसाय को, मेरी कहीं हानि ना हो जाए। डर एक ही प्रकार का है, चाहे छोटा व्यक्ति हो चाहे बड़ा व्यक्ति हो। अपनी परफॉर्मेंस का खतरा छोटे से छोटे कर्मचारी को भी रहता है, चपरासी को भी रहता है, और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भी रहता है। मेरी परफॉर्मेंस ठीक रहे, मेरे ऊपर कोई उंगली ना उठाए। ठीक इसी प्रकार शत्रुओं का भय बना रहता है। शत्रुओं का भय और शरीर कष्ट, और कष्ट किस प्रकार रहता है? क्लिष्ट रोग, असाध्य रोग। लेकिन जब आप एक्सरे कराने जाएंगे या अल्ट्रासाउंड या ब्लड टेस्ट कराएंगे, रिपोर्ट नॉर्मल आएगी, ये भी आप विश्वास कर लीजिए। साथ ही साथ मानसिक तनाव, एंग्जाइटी, इनसिक्योरिटी बनी रहती है। व्यर्थ के खर्च, व्यर्थ का भ्रमण, व्यर्थ की भागदौड़, और पारिवारिक भाई बहन, कुटुंबीजन, रिश्तेदार, उनसे मनमुटाव होता है। डिस्टेंस मेंटेन चाहे आप करें चाहे वो लोग करें, बीच में वार्तालाप संवाद कम ही रहता है, बस विवाद है। किस कारण से है ये विषय कोई नहीं सोचता। लेकिन हम यहाँ ढैया की बात करना नहीं भूलेंगे। शनि की ढैया जिन वृश्चिक राशि वालों के लिए महादशा ठीक चल रही है, लग्न ठीक है आपका, लग्न के अनुसार आपके शुभत्व देने वाले ग्रह आपके चल रहे हैं, तो आपको लाभ होगा। भले ही ढैया चल रही हो, भूमि का लाभ होगा, गाड़ी भी आएगी। शनि मजबूत स्थिति में है तो फिलहाल यह भूलना नहीं चाहिए कि आपकी राशि पर इस समय बृहस्पति सप्तम है, यानी कि जब उसके फोकस में, उसके दायरे में, उसकी जद में बृहस्पति के फोकस में आप पूर्ण रूप से हैं, तो अमृत तत्व रूपी जो समाधान है बृहस्पति के कारण मिलता रहेगा। अब दो खराब सूचनाएं क्या हैं ग्रहों की? इसी महीने आने वाले 12वें भाव में जो सूर्य आएगा आपका, नीच राशि में होगा। इसी आने वाली 16 तारीख के बाद 17 तारीख को सुबह 7:42 पर, और वहां पर ठीक 3 दिन बाद मंगल नीच राशि में होगा, आपकी राशि का स्वामी, और 12वें भाव में वृश्चिक राशि के द्वादश भाव में बैठे हुए सूर्य पर दृष्टि डालेगा। तो नेत्र पीड़ा, इतना हिस्सा, ये हिस्सा राइट साइड का या लेफ्ट साइड का, क्योंकि मंगल जो है, सूर्य जो आग का अंगारा है, आग है, और मंगल आग का अंगारा। जब दो अग्नि तत्व ग्रह, जो अग्नि तत्व ग्रह एक दूसरे को देखते हैं तो एक्सट्रीम हॉट प्लेनेट कहलाते हैं ये। अति तापी, तापी और अति तापी। तो ये आपके नेत्रों में पीड़ा, ऑनलाइन फ्रॉड, खर्चा, बहुत जल्दी आप विश्वास कर लेंगे सब पर। तो ऐसी स्थिति में आपको बहुत सचेत होकर के अपने पैसे को व्यर्थ ना गंवाएं, या लेन देन करते समय सावधानी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बजट अपना, मतलब कंट्रोल योर बजट, इकोनोमाइज योर बजट, अपने बजट को कंट्रोल करना है। अब एक नई खुशी का समाचार, ये आपको अलंकृत सुशोभित मान सम्मान देने के लिए इसी ठीक 12 तारीख को शुक्र का प्रवेश आपकी राशि पर भी होगा। साथ ही साथ हमें यह नहीं भूलना चाहिए, आपकी राशि का स्वामी मंगल जब भाग्य स्थान में आएगा, भले ही नीच राशि में हो, आपको शुभत्व प्रदान करने वाला होगा, क्योंकि बृहस्पति भी वक्री स्थिति में होगा इसी आने वाली 9 तारीख को, लेकिन वृश्चिक राशि को देखेगा। तो ये भले, यानी कि ये जो लब्बो लुआब या सारांश क्या है कि आपके ऊपर कष्ट चल रहे हैं, आप उससे सावधान रहें,
लेकिन आपको सुचारू रूप से आपकी गाड़ी को चलाने के लिए बृहस्पति और मंगल जैसे ग्रह आपको सकारात्मक परिणाम भी देंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।